गुड आफ्टरनून एवरीवन। लाइव सेशन 9 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अफ्रीका से लाइव आता हूं 1:35 पे। इंडिया का 5 बज जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता होगा। मैं भी एक छोटा सा प्रयास करता हूं कि आप सभी को सपोर्ट मिल सके। जितने भी सिविल इंजीनियर, अपना सुपरवाइज़र, फोरमैन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लेबर, जिनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा, वो मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। उनका सॉर्ट आउट करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। तो इन सब बातों को मैं रोज़ बताता हूँ, तो आप लोग 1:35 पे आप मेरे लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आप लोग के पास होगा, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके। टिंकू जी गुड आफ्टरनून। पूनम जी गुड आफ्टरनून। आप लोग लाइव में जुड़ सकते हैं, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ। लाइव में जुड़ सकते हैं, जो भी आप लोग के पास प्रश्न होगा पूछ सकते हैं। रीमा जी गुड आफ्टरनून। दीपक गुड आफ्टरनून। हेमंत गुड आफ्टरनून। शुभम गुड आफ्टरनून। शकील गुड आफ्टरनून। वीके सिंह गुड आफ्टरनून। टिंकू गुड आफ्टरनून। टिंकू जी का प्रश्न है, अभी अभी मेरा रिजल्ट आया है 10वीं का, फर्स्ट डिवीज़न से 86.4% मार्क्स है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। टिंकू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं 10 के बाद क्या करना चाहिए। वो तो आपके स्किल, आपके इंटरेस्ट, आपके स्ट्रेंथ और फ्यूचर गोल पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 11th और 12th साइंस से कीजिए, क्योंकि आपका मार्क्स भी अच्छा है, तो आप साइंस ले सकते हैं। साइंस में 11th-12th अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ते हैं तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। अगर बायोलॉजी लेते हैं तो आप एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं, एमबीबीएस में भी आपका स्कोप है। ओके। यदि आप बिजनेस, पैसों की संभालने का इच्छा रखते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में जैसे बीकॉम, एमकॉम, सीए, ये 3 ट्रेड। बैंकिंग भी है, आप बैंकिंग का भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में भी आप तैयारी कर सकते हैं। और अपना अगर बीए, अगर आर्ट साइंस में जाते हैं तो आप बीए करेंगे, बीएड करेंगे, तो आप उसमें टीचर बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस वगैरह बन सकते हैं, जर्नलिज्म बन सकते हैं। ओके। ये सब के अलावा अगर आपको जल्दी में पैसा कमाना है तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई में जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, टर्नर हो गया, ये सारे ट्रेड हैं जो आपको जल्दी अर्निंग करने का स्रोत मिल जाता है। जैसे अगर आगे आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आपका स्ट्रेंथ, जैसे फैमिली बैकग्राउंड
में थोड़ा दिक्कत है, तो आप जल्दी पैसा कमाने के लिए सोच सकते हैं तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारा इसमें भी डिपार्टमेंट है, केमिकल इंजीनियर भी आता है, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। और एक और अदर भी चांस है, जैसे होटल मैनेजमेंट का भी आप कर सकते हैं, और स्किल एंड ऑनलाइन लर्निंग भी होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग में जैसे कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, अपना डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब भी आता है। जैसे और उसके सिवाय एनडीए में आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स में जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। ये सब टेंथ करने के बाद 11th-12th करने के बाद ही ये सब कोर्स कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है, दूसरे के देखा देखी नहीं करना। जैसे आपके दोस्त क्या कर रहे हैं उनके पीछे आप भागेंगे तो ये अच्छा नहीं है। आप अपने स्किल पर ध्यान रखिए, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में फोकस कीजिए, उसी फील्ड में पढ़ाई करने का मतलब स्वप्नों को लेकर आगे बढ़िए। जैसे एक कहावत है ना, सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट रेक्टिफाई कीजिए। आपका इंटरेस्ट किस में है, दोस्तों को देखकर स्ट्रीम मत चुना कीजिए, नहीं तो दूसरों के रास्ते में चलोगे तो भीड़ में खो जाओगे। एक कहावत है, दूसरे के रास्तों पे चलोगे तो भीड़ में खो जाओगे, अपनी इंटरेस्ट पे चलोगे तो पहचान बनाओगे। तो आप दूसरे के देख कर मत कीजिए, आप जैसा मैं बताया आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। और कोई भी फील्ड में जाएं, मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, सोने पे कम, पढ़ने पे बुक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आजकल मोबाइल में इतना सारा फंक्शन है कि आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आपको मोबाइल मिल गया तो आप गलत इंटरनेट का उपयोग करके आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये बात का ध्यान रखते हुए आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए और सोने में थोड़ा टाइम कम लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा किताब बुक पे ध्यान दीजिए, तो इससे आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर इस समय आप पढ़ाई कर लेंगे, देखिए पढ़ाई का मेन टाइम मतलब लोग बोलते हैं 8 से 12 तक ही मेन पढ़ाई होता है। 8, 9, 10, 11, 12 4 साल का जो एक करियर होता है ना, एकदम सुनहरा मौका होता है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में समझ में नहीं आता है। जो लड़के समझ जाते हैं वो अपना करियर भी बना लेते हैं। ये ऐसा टाइम है, इसी टाइम में लड़के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़कियां बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाती है, लड़के गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये सब से दूर रह के जो मेहनत करता है वही आगे। 3 क्लास तो आपका निकल ही गया, तो 11th 12th अभी है, अभी कुछ गया नहीं है। अभी टाइम जो है जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, जो आने वाला है जो आ रहा है उस पर फोकस कीजिए। आपका करियर अभी मिडिल में है समझिए, 11 12 और उसके सॉरी मेरा लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। और दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, दिल क्या चाहता है उसे जोड़ लो, अपनी इंटरेस्ट पे फोकस करो, ज़िंदगी अपने आप गोल्ड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या कहता है उस पर फोकस मत करो। आप अपना लाइफ में क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, आप 4 साल बाद अपने को कहाँ देखना चाहते हैं, उस पर फोकस करके उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए तो रास्ता ज़रूर बनेगा। रास्ता वही चुनो जो तुम्हें पसंद हो। एक किसी बात पे मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूँ, रास्ता वही चुनो जो तुम्हें पसंद हो, ना कि दूसरे के पसंद से। ओके, क्योंकि जीत वही लोगों को मिलती है जहाँ दिल और दिमाग दोनों एक साथ मेहनत करते हैं। तो आप अपने मन की सुनो, दूसरे की बात मत सुनो। ओके,
तो इसी बात पे मैं अपने लाइव सेशन को एंड करता हूँ। मेरा लास्ट से शायरी है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।